अस्सलाम पाकिस्तान और शहरी सिंध की आवाम। कल नीपा चौरंगी पे एक अलमनाक हादसा। नन्ना इब्राहिम जो किसी भी बच्चे की तरह अपने माँ बाप से हाथ छुड़ा के भागा था, वो एक खुले गटर के अंदर गिर के अभी तक लापता है। मैंने कल रात जब ये खबर वाक़या हुआ, मैं सो रहा था, जब सुबह मैंने उठ के ये वाक़यात देखे तो आप यकीन करें वो रोती माँ के आंसू कि वो बिलक बिलक के ये कह रही है कि कोई आके मेरे बच्चे का मुझे बता दो। दिल टूट सा गया। फिर इस बच्चे के मामले पर सियासत शुरू की गई। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा अपनी दुकान चमकाने के लिए, कहने दें सियासी और समाजी रहनुमा अपनी दुकान चमकाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। कुछ को गालियाँ देके भगा दिया गया और कुछ अब मुझे नहीं लगता कि वापस वहाँ जा सकते हैं। मगर सबसे अफसोस की बात वो ये कि मैंने कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीन करें बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी कर रही थी कि जो कल मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि पीपल्स पार्टी और उसकी पूरी टीम इस वक्त एक ऐसे स्टेट ऑफ डिनाइल में है जिसके 10 दर्जे हैं। आज सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उसके अंदर हमें वो तमाम दर्जे नज़र आए जिसके अंदर वो बच्चे के माँ बाप पे, आवाम पे, मीडिया पे, दूसरे डिपार्टमेंट्स पे, नेस के सब पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आए, सब पे टोपी बिठाते नज़र आए, मगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अभी तक कहीं ओन नहीं करी। मैंने जो आपको 10 लेवल बताए थे स्टेट ऑफ डिनाइल के, जिसमें नंबर 1 कंप्लीट डिनाइल, नंबर 2 मिनिमाइजेशन, नंबर 3 रेशनलाइजेशन, नंबर 4 इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस, नंबर 5 ओनरशिप, नंबर 6 विक्टिम ब्लेमिंग, यानी कि जो बेचारे के साथ हुआ है उसी में इल्ज़ाम लगाना, नंबर 7 एंगर एंड डिफेंसिव, एंड नंबर 8 डिस्पेयर डिप्रेशन। ये मुझे आज मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 चीज़ें स्टेट ऑफ डिनाइल का 1 to 8 नज़र आया। ये बिल्कुल वही बात कर रहा था जो कल मैंने आपको बताई। और जनाब साथ में ये भी कहते हैं कि ये मैं आपके बाप पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहा हूँ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जफ़र जेडीसी नाम की जो बला कराची ने पाली हुई है पीपल्स पार्टी के कहने पे, वो आई, वो आसरा दे के भाग गई, अपनी दुकान चमकाने, एक मातम ज़दा वीलॉग करने, शाम गरीबा लगा के भाग गई। कुछ करा नहीं उसने उस आवाम के लिए। सुबह तक वो नौजवान ही सब कुछ कर रहे थे। अब जब वो नौजवान गुस्से में कुछ कर रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है? जब लियारी के अंदर पथराव होता है तो तब तो तुम लोग को बुरा नहीं लगता। जब सुराब गोड पे पथराव करके लोग तोड़फोड़ करते हैं, सिंधु देश के लोग बबरुल्लो बाईपास बंद करके पाकिस्तान के फाचुक गाली देते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता, पीपल्स पार्टी की जबान बंद होती है। मगर यहाँ पर वो नौजवान जो अपनी मदद आपके तहत कुछ करने की कोशिश करे तो आप उन पे इल्ज़ाम साजी शुरू कर देते हैं। चाहे गटर में बच्चा गिर के मरे या ट्रॉलर के टायर के नीचे बच्चा आके मरे, चाहे करंट लग के बच्चा मरे, आप चाहते हो कि अवाम सुन बुन रहे, अपने एमिगडालास को अपने दिमाग के अंदर ख़त्म कर दे, ग़ुलाम बन जाए तुम्हारी, जैसे तुम्हारे अंदरून सिंध के अंदर तुम्हारे कमी कमीनों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तुम चाहते हो कि शहरी सिंध के लोग भी तुम्हारे कमी कमीनों की तरह ज़िंदगी गुजारें। ये वही लावा है जिसका मैं और मेरी तरह के पता नहीं कितने सारे लोग कितने दिन से अंदिया दे रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ पर्चे कटेंगे, FIR काटेंगे। जब सारे लोगों के एमक-डाला खुल जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो कुछ होगा कि जिसको मैं कहते हुए भी सोचते हुए भी डर रहा हूं, उस दिन को, उस नौबत को आने से पहले रोक दो।
बड़े बड़े मीडिया के टट्टू, आज तक उनको याद नहीं आया कि 18वीं तरमीम के अंदर एक आर्टिकल 140A भी मौजूद है जिसको इम्प्लीमेंट करा के सूबे नहीं बनाने की ज़रूरत हो सकती है। मगर आज वो सारे भाड़े के टट्टू आके आपको ये बता रहे हैं कि 140A के होते हुए सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 140A को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर दें, सही तरह से इतलाक कर दें, सूबे की ज़रूरत नहीं है। सारे पीपल्स पार्टी के, PSF के माजी के बेगैरत वर्कर हैं जो अब आके ये बातें कर रहे हैं। 15 साल तक इनको 140A याद नहीं था, मगर आज ये कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि यार 140A है ना, तुम सूबे की डिमांड क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने आके अपने ज्ञान देने शुरू कर दिए हैं। 2% के जर्नलिस्ट हैं, 2% के PSF के वर्कर हैं जो जर्नलिस्ट बन गए हैं, ये सारे वो हैं। कहने का मकसद ये है कि क्या वजह है कि एक खास सोच के लोग, एक खास खसलत के ही लोग पीपल्स पार्टी के दिफा में क्यों आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात में क्यों ना हो। कहने ले दे मुझे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत फिट होता है आपस में, कमर्शियल रीज़न होता होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बच्चा बेचारा इब्राहिम गटर में गिर के मरा ना, ये तो पहला वाक़या नहीं है। शैला रज़ा जो पीपल्स पार्टी की एक सीनियर ओहदेदार है, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, उनके अपने बच्चे कई साल पहले बारिशों में नाले में गिर के डूब के मर गए, मगर वो आज भी पीपल्स पार्टी के अंदर है। उन्होंने आज भी कोई कोशिश नहीं की कि वो कराची के नालों को बनवाने के लिए कम से कम कोई इक़दाम उठा ले, मगर पीपल्स पार्टी में आज भी है। GA भुट्टो आज भी कहते हैं इब्राहिम दुनिया से चला जाएगा, रियान दुनिया से चला जाएगा, छोटे छोटे बच्चे न जाने कितने दुनिया से चले जाएंगे, कुछ ऐसे भी चले जाएंगे जो अभी पैदा भी नहीं हुए और उनको उनकी माँ की कोख के अंदर ही कुचल दिया गया। मगर इस शहरी सिम में क्या सिर्फ भुट्टो जिंदा रहेगा? क्या सिर्फ बेगैरती जिंदा रहेगी? तुम लोग क्या चाहते हो कि लोग अपने मगडाला मार लें? पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जख्मों पे नमक मत छिड़को, मरहम रखो। बेवकूफ ना बनाओ इनको, मरहम रखो। मरहम तभी रखा जाएगा कि जब उन लोगों का जो जिम्मेदार हैं वो हिसाब देंगे। रियासत उनके गिरबान पकड़ेगी, पूछेगी कि वो शहर के जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जो इतने पाकिस्तान, उस शहर के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग रहते हैं कि जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, तुमने उस शहर को इस तरह का बना दिया है कि लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और तुम बेगरतों की तरह उस पर हुकूमत करने के लिए भाग भाग के उधर आते हो, पैसा कमाने के लिए, रिश्वत कमाने के लिए, लूटने के लिए, घसूटने के लिए, और फिर कहते हो कि कसूर भी तुम्हारा है। गुलाम बना के रखना चाहते हो। बस कर दो, बस कर दो। शहर की ज्यादातर आबादी जवान है, जेनजी है, मिलेनियल है। खड़े हो गए ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। रियासत ये बात जानती है, इसीलिए वे सूबों की बात कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी या उसके हवारी, चाहे वो MQM में क्यों ना बैठे हो, क्यों नहीं निकलती जबान से? लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, क्यों नहीं निकलता पीपल्स पार्टी का नाम जबान से? MQM में क्यों ना बैठे हो, किसी भी जमात में क्यों ना बैठे हो, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो नाम लें, क्योंकि उनके खाचे चलते हैं, खर्चे चलते हैं। हम जैसे लोग बात करते हैं तो हमें धमकियां भिजवाते हैं, थ्रेट करवाते हैं। कितनों को चुप कराओगे, कितनों को धमकियां दिलवाओगे? चूड़ो, तुम लोग की औकात उतनी ही रहेगी इंशाल्लाह। और कराची की शहरी सिंध की आवाम अपने हकूक लेके रहेगी। रियासत को ये समझ में आ गया है कि अब अगर पाकिस्तान को पाइंदा करना है, मजबूत करना है, तो मजीद सूबे बनाने पड़ेंगे और किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया वाले से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी ने अगर पाकिस्तान की सालमियत पर नज़र उठा के देखने की कोशिश की
تو یہ وہ شہر ہے جس نے الطاف کی لات لگائی ہے نا, سیدھا کر دیں گے سب کو, سیدھا کر دیں گے, مگر پاکستان پہ ضرب نہیں آنے دیں گے. ہم ان ماں باپ کی اولادوں میں سے ہیں. یہ دھمکیاں نا اپنے غریب مزاروں کو دیا کرو, اور انشاءاللہ وہ بھی اٹھیں گے اور وہ بھی تمہارے گریبان پکڑیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جی ماجد.